हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैली एक्सपर्ट एकेडमी और मैं हूं अल्पना। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में टैली के अंदर हमने एक कंपनी बनाई थी जिसमें हमने लेजर्स क्रिएट करे थे। लेजर्स क्रिएट करने के बाद उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था, जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हमने उसमें रिपोर्ट्स चेक की थी। तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करा था, हमने बैलेंस शीट देखी थी और हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा था। तो हमने मास्टर्स का गेटवे ऑफ टैली में जिस तरीके से आपको ये मास्टर्स नज़र आ रहा है, उसमें हमने लेजर्स को क्रिएट कर लिया और उससे रिलेटेड बैलेंस शीट और पी एंड एल को चेक किया था। अब हम मास्टर्स के बाद नीचे का ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन। आज हम ट्रांजेक्शन में को डिस्कस करेंगे। ट्रांजेक्शन में पहली ऑप्शन आपके पास आती है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर की शॉर्टकट की है वी। मैंने वी प्रेस किया, आपके पास ये स्क्रीन आ गई। तो देखिए हमारे पास टैली के अंदर जो वाउचर्स हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, जिसमें हम डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स डालते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसीट वाउचर, F7 जनरल वाउचर। ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि जनरल वाउचर एक्टिव है। F8 सेल्स वाउचर एंड F9 परचेज वाउचर। तो ये हमारे पास डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स को टैली के अंदर डालने के लिए 6 तरीके के वाउचर्स हैं। इन 6 वाउचर्स को किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप चाहें तो F4 शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं या माउस से कॉन्ट्रा वाउचर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जैसे ही हम आए, देखिए इसकी स्क्रीन का कलर चेंज हो गया है, कॉन्ट्रा व्हाइट कलर में आ गया। चलिए फिर से चलते हैं। इससे पहले हम थे F7 जनरल वाउचर। देखिए F7 जनरल वाउचर में हमारे पास पिंक कलर आ रहा है। हम चलते हैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर। जैसे ही आप कॉन्ट्रा में आए, स्क्रीन का कलर व्हाइट हो गया। कॉन्ट्रा में व्हाइट का क्या लॉजिक है, चलिए हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास आता है अकाउंटिंग वाउचर में, इस पीपीटी को देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले ऑप्शन आती है हमारे पास F4 कॉन्ट्रा वाउचर। तो पहली कंडीशन, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आप कैश और बैंक के अकाउंट को ही यूज कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में कैश और बैंक ही आएगा, इसके अलावा कोई और अकाउंट नहीं आता है। एग्जाम्पल नंबर 1, कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक एंड अमाउंट ट्रांसफर बैंक टू बैंक। 3 सिचुएशन है। आप बैंक में पैसा जमा करवा सकते हैं, बैंक से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और बैंक के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, HDFC अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मीन्स मैंने कैश HDFC अकाउंट में जमा करवाया है। तो इस कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हमने क्या सीखा कि केवल आपका कैश और बैंक के बिटवीन की जो ट्रांजैक्शन है वो ही आती हैं। चलिए अब ये एंट्री हम टैली के अंदर डालते हैं। व्हाइट कलर का मतलब होता है गाइस जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई दिस कॉन्ट्रा इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। इसमें पैसा आपके पास ना तो आ रहा है ना जा रहा है, पैसे की केवल फॉर्म चेंज हो रही है। आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, आप ही का पैसा है, बैंक के अंदर है, आपने बैंक से विड्रॉ कर लिया। आपके पास कैश में पैसा पड़ा हुआ है, आपने वो पैसा अपने बैंक के अकाउंट में जमा करा दिया। ऐसी सिचुएशन में आपको कॉन्ट्रा के अंदर ट्रांजैक्शन करनी है। चलिए जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, क्रेडिट। हमारी ट्रांजैक्शन थी HDFC, फिर से देख लेते हैं पीपीटी के अंदर। हमारी ट्रांजैक्शन थी HDFC अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी एंट्री को हम इसके अंदर डालेंगे। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम HDFC बैंक में कैश को डिपॉजिट करवा रहे हैं। चलिए तो HDFC अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर आप क्रेडिट आ रहा है, ये जिस फॉर्मेट में बना हुआ है आपको ट्रांजैक्शन उसी फॉर्मेट में डालनी है। पहले हमारे पास क्रेडिट आ रहा है तो पहले हम क्रेडिट लिखेंगे, हम डेबिट नहीं लिख सकते। तो क्रेडिट में क्या था, कैश। राइट साइड में आपके पास वो लेजर बने हुए हैं जो हमने पहले बनाए थे, आपने एरो से बस उसको पिक करना है। देखिए कैश आ गया। कितनी अमाउंट है कैश में, मैंने कहा मैंने अमाउंट डाली 5,000 रुपये मैंने HDFC बैंक में जमा करवाए। एंटर प्रेस किया। देखिए वो आपको ये शो कर रहा है कि आपके पास कैश में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो 1,280 रुपीज़ है। आप 5,000 रुपीज़ कहाँ जमा करवा रहे हैं, 5,000 रुपीज़ आप जमा करवा रहे हैं अपने HDFC के बैंक में, जो कि पॉसिबल नहीं है, आपके पास नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब मैं 5,000 की पेमेंट की एंट्री नहीं कर सकती, मैं केवल इतना ही फंड ट्रांसफर कर सकती हूँ जितना मेरे पास है। बैक स्पेस करते हैं।
मैं 1200 रुपये ट्रांसफर कर रही हूँ, एंटर प्रेस किया, ठीक है, डेबिट आ गया, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, HDFC। देखिए जनरली हम मैनुअल जब एंट्री करते हैं तो हम लेते हैं सबसे पहले डेबिट लेते हैं, पर टैली के अंदर जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आपके पास पहले क्रेडिट आ रहा है तो आपको पहले क्रेडिट लेना है, उसके बाद आप डेबिट लेंगे। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई, HDFC अकाउंट डेबिट टू कैश, एंटर प्रेस करेंगे। आप बैंक के थ्रू ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड डिटेल आती है, इसको आप फिल कर सकते हैं। मैंने 100 के 12 नोट जमा करवाए हैं, ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हैं और एक्सेप्ट कराएंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारी थी कॉन्ट्रा की एंट्री। कॉन्ट्रा की एंट्री में हमने समझ लिया कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी मैंने आपको ट्रांजेक्शन बोला था एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। चलिए अब हम क्या करते हैं, HDFC से मैंने फंड को ट्रांसफर करा। मान लीजिए HDFC में देखिए मेरे पास 4 लाख पड़े हैं, मैंने 1 2 3 2000 रुपीज़ जमा करवाए। इंस्ट्रूमेंट का नंबर देना चाहते हैं, नंबर दे दीजिए आप। मैंने जमा करवाए कहाँ, ICICI के अकाउंट में। तो देखिए दिस इज अ फंड ट्रांसफर, सॉरी इट्स ICICI। लेजर हमारे पास बने हुए हैं, बस उसको एरो से पिक करना होता है, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट करा देते हैं। 2 ट्रांजेक्शन हो गई। चलिए अब उसके बाद अगली एंट्री आती है हमारे पास F5 पेमेंट वाउचर। देखिए जैसे ही आप F5 पेमेंट वाउचर में आए, इसका कलर येलो हो गया। पेमेंट मीन्स वो ये दिखा रहा है कि आप बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे ही आप पैसे की बात करते हैं तो ओनर का फेस का कलर जो है वो येलो हो गया है, पेमेंट वाली स्क्रीन का कलर येलो आता है। तो चलिए अकाउंटिंग वाउचर कॉन्ट्रा हम कर चुके हैं, अब पेमेंट के वाउचर को देखते हैं। पेमेंट के वाउचर का रूल होता है कि कैश और बैंक का अकाउंट हमेशा, sorry guys, this is not credit, it will come sorry it's not debit, it will come credit। कैश और बैंक हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जैसे मैंने कहा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू HDFC। किसी भी कंडीशन में डेबिट में क्या आएगा, या तो आपके एक्सपेंसेस आएंगे या आपका पार्टी का लेजर आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा, कैश और बैंक। तो चलिए पेमेंट के वाउचर में चलते हैं। हमने कहा हमको सैलरी पे करनी है, एरो से आइए, SAL शॉर्ट फॉर्म स्टार्टिंग का, किसी भी लेजर के स्टार्टिंग का लेटर जैसे ही आप टाइप करेंगे, अगर आपके पास लेजर बना हुआ है तो लेजर लिस्ट में आ जाएगा। 4000 रुपीज सैलरी पे कर रही हूँ, कैसे, बाय कैश, क्रेडिट में आए, सी प्रेस कीजिए, देखिए हाईलाइट हो गया, एरो से उसको पिक कर लीजिए, कैश आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है आपको कि आपके पास 4000 रुपीज नहीं है। देखिए यहाँ आपके पास नेगेटिव में रेड में शो हो गया, वो कह रहा है आप 4000 रुपये नहीं पे कर सकते, बैक कर लेते हैं। इसकी पेमेंट हम चेक के थ्रू कर देते हैं। मैंने दे दिया HDFC, तो मेरे पास बैंक में अमाउंट है। इसी तरीके से अगर आप पेमेंट किसी पार्टी को करते हैं तो चलिए आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास आता है ये सप्लायर। मैं पार्टी को पेमेंट कर रही हूँ, मैंने पार्टी को 5000 रुपये पे करे। कैसे पे कर रहे हैं, उसके अकाउंट में पे कर रही हूँ। कैसे पे कर रही हूँ, ICICI बैंक से पे कर रही हूँ, तो मैंने ICICI बैंक ले लिया। चलिए पेमेंट के बाद अगला हमारे पास आता है F6 रिसीव वाउचर। F6 रिसीव वाउचर देखिए इसका कलर क्या है, इसका कलर पिंक हो गया। मीन्स बिजनेस के अंदर पैसा आया, पैसा आया तो ओनर खुश हो गया इस पर, इसलिए इसका कलर पिंक है। चलिए इसका रूल भी पढ़ लेते हैं। चलिए पेमेंट के बाद हम आ जाते हैं आपका, this is we have to select it, it's receipt voucher, right। चलिए F6 रिसीव वाउचर। तो देखिए रिसीव वाउचर में क्या होता है, कैश एंड बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। तो रिसीव वाउचर का रूल क्या है, कैश और बैंक हमेशा डेबिट होंगे। तो क्रेडिट में क्या आएगा, अगर आप किसी पार्टी से पेमेंट ले रहे हैं तो पार्टी का नेम आ जाएगा, और अगर आपको इनकम मिल रही है, इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम, तो वो इनकम का लेजर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं। HDFC अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बिजनेस के अंदर चेक के थ्रू पैसा आया 20,000 रुपये, कस्टमर ने पे करे हैं। दूसरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, हमको एक कमीशन रिसीव हुई है, कैसे रिसीव हुई है, कैश में हुई है। तो दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ट्रांजेक्शन में, एक जगह में हमारे पास चेक के थ्रू पैसा आया, एक जगह में हमारे पास कैश के थ्रू आया। चलिए एंट्री करते हैं F6। अब F6 में फिर से आप देखिए यहाँ पर पहले क्रेडिट है, तो पहले हमको क्रेडिट लेना होगा। मैंने कहा पैसा कैसे आया, मेरी ट्रांजेक्शन थी HDFC अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो यहाँ पर C प्रेस किया, कस्टमर आ गया। कितना पैसा आया, 20,000। 20,000 रुपये मेरे पास आया, ये अकाउंट की डिटेल है। अगर मुझे ये डिटेल नहीं चाहिए, मैं बैक करती हूँ, यहाँ पर मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल एंटर, ऑल्ट्रेशन की शॉर्टकट की है, ये ऑप्शन आ रही है आपके पास बिल वाइज डिटेल, इसको हम नो कर देते हैं। अब आपके पास ये डिटेल नहीं आएगी, वैसे हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।
मैंने ये जो पैसा लिया ये मैंने थ्रू कैश लिया, चलिए कैश आ गया 20,000 रुपये, एक्सेप्ट करा दीजिए। दूसरी एंट्री हमने करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, कमीशन सी प्रेस करते हैं। देखिए कमीशन रिसीव का मेरे पास लेजर नहीं है, तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्ट सी। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपके पास कोई लेजर नहीं है तो आपके पास दो तरीके हैं, हम दोनों देख लेते हैं। या तो आप स्केप करके बाहर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। या मैंने कहा नहीं मुझे इतनी लेंथी प्रोसेस नहीं करनी है, मैं अकाउंटिंग वाउचर में हूँ, यहीं पर मैंने ऑल्ट सी एक शॉर्टकट की प्रेस करी, दिस इज कमीशन रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम, दैट्स इट, कंट्रोल ए। कितने रुपए मिले? मैंने कहा मुझे 3,000 रुपये मिले और ये 3,000 रुपये मुझे कैश में मिले, एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये रिसीव वाउचर भी हो गया। अब अगला वाउचर चलते हैं हम जनरल वाउचर, F7 जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में भी हमारे पास पिंक कलर है, चलिए जनरल वाउचर को डिस्कस करते हैं। जनरल वाउचर का रूल होता है हमारे पास यूज्ड फॉर विदाउट कैश एंड बैंक एंट्री, इसके अंदर कोई भी कैश और बैंक की एंट्रीज नहीं आती हैं। यूज्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एंट्री मीन्स कोई भी उधार की एंट्रीज के लिए हम जनरल के वाउचर को यूज करते हैं। एंड यूज फॉर द बुकिंग एंट्री मीन्स मैंने कोई खर्चा है अभी उसको पे नहीं करा है, बस केवल बुकिंग की एंट्री करी, जैसे कि बिजली का बिल आ जाता है, पानी का बिल आ जाता है, टेलीफोन का बिल आ जाता है, तो उनकी जो भी बुकिंग की एंट्री है। किसी को सैलरी पे करनी थी, मैंने अभी सैलरी पे नहीं करी है, केवल उसकी बुकिंग की एंट्री डाली है, तो ऐसी एंट्री में हम यूज करते हैं जनरल का वाउचर। चलिए ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन है हमारे पास सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, इसका मतलब है मुझे राम को अभी पेमेंट करनी है, मैंने अभी पेमेंट नहीं करी है। चलिए सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी का लेजर बना हुआ है, हमने एरो से पिक कर लिया। 30,000 रुपये राम को देना है, राम का लेजर नहीं है, ऑल्ट सी करते हैं, राम का लेजर बनाते हैं। जब भी कभी हम कंपनी के अंदर से किसी को पेमेंट करते हैं तो वो हमेशा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। ये वाली ऑप्शन लेजर के अंदर आ रही है, इसको आपने यस नहीं करना है, इसको आप नो करेंगे, एक्सेप्ट करा दीजिए। ट्रांजैक्शन हो गई हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, एंटर कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा, आज हमने अलग अलग एंट्रीज देखी। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रा के वाउचर को देखा F4, जिसका कलर व्हाइट कलर का था, जिसमें हमने ये देखा कि इसके अंदर केवल फंड को ट्रांसफर करने की एंट्री आती है। मीन्स आप कैश को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं या कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों कंडीशन के अंदर ही आपकी कॉन्ट्रा की एंट्री होती है। फिर आया F5, कंपनी के अंदर से हम जब भी किसी को भी पेमेंट करते हैं, कैश से पेमेंट करते हैं या चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, किसी खर्चे की पेमेंट करते हैं या किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, तो हम पेमेंट का वाउचर को यूज करते हैं। F6 इज अ रिसीव वाउचर, कंपनी में किसी भी फॉर्म में जब हमारे पास पैसा आता है तो हम रिसीव वाउचर को यूज करते हैं। F7 जनरल वाउचर, जब मैंने कहा ना तो मैंने पेमेंट करी, ना रिसीव करा, ना फंड ट्रांसफर करा, मैंने केवल बुकिंग की एंट्री करी, जिस बुकिंग की एंट्री में मैंने ये दिखाया कि मैंने इस पार्टी को पेमेंट करनी है। तो चलिए ये जो हमने 4 एंट्रीज करी आज, इन 4 एंट्रीज की रिपोर्ट चेक करते हैं कहाँ पर आएगी। स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, एरो से नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डिस्प्ले डे बुक, आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए आज हमने जितनी भी एंट्रीज डाली हैं सारी की सारी एंट्रीज आ रही हैं, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए कॉन्ट्रा की एंट्री आ रही है। नेक्स्ट उसमें जाने के लिए, एंट्री में जाने के लिए आप पेज डाउन करेंगे, देखिए एक एक करके मेरे पास पेमेंट की एंट्री आ गई, रिसीप्ट की एंट्री आ गई, जनरल की एंट्री आ गई, सारी एंट्रीज आपके पास आ गई हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सारी एंट्रीज को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि रिपोर्ट हमारी कहाँ से आएगी। दिस वन इज योर गेटवे ऑफ टैली, डी फॉर डिस्प्ले एंड डी फॉर डेपो, राइट। स्केप करते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो आज हमने अकाउंटिंग वाउचर के जो 6 वाउचर्स थे उसमें से 4 वाउचर डिस्कस करे हैं। आने वाली क्लास के अंदर मैंने इसमें से आपको सेल और परचेज का वाउचर अभी नहीं करवाया है, कल की क्लास के अंदर हम सेल और परचेज का वाउचर डिस्कस करेंगे। स्किप करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में हम आ गए। तो गाइस आज हमने जो भी करा उससे रिलेटेड जो भी आपके पास डाउट है वो मुझे आप मेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कल हमने जैसे मैंने आपको बताया सेल और परचेज के वाउचर को डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब।